1967 वियतनाम की घने जंगल में गोलियों की बौछार और धमाकों की गूंज के बीच एक नौजवान अमेरिकी रजाकार एलेक्स अपनी जिंदगी के सबसे भयानक इम्तिहान से गुजर रहा था। जंग के इस जहन्नुम में जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी थी, वहां दोस्ती और दुश्मनी की लकीर धुंधला चुकी थी। कैंप कमांडर जैक्सन की बेरहमी, सच्चाई को रौंदती उसकी खुदगर्जी और इक्तेदार की हवस, इन सब ने कई जवानों की जिंदगियां निगल लीं, मगर सार्जेंट मार्टिन की रफाकत और एलेक्स की उम्मीद अभी तक जिंदा थी। जंग ने सिर्फ जमीन ही नहीं, दिलों को भी जलाकर राख कर दिया था। घटिया किरदारों की चालाकी, बेगुनाहों की चीखें और सिपाहियों के टूटते ख्वाब। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो मैदान जंग में अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने ही लोगों के फैसलों से लड़ रहा था। क्या एलेक्स अपने उसूलों पर कायम रह सकेगा या जंग के शोले उसके हौसले को भी जलाकर राख कर देंगे? कहानी का आगाज होता है एलेक्स से, जो अपनी फैमिली से जुदा हो रहा होता है। यह वह लम्हा था जब एलेक्स की मां की आंखों में आंसू और बाप की जुबान पर दुआएं हैं, मगर दिल में एक सवाल, क्या वह वापस लौट सकेगा? जब एलेक्स वियतनाम में अमेरिकी जंगी कैंप पहुंचा तो उसे कैंप में हर तरफ जंगी माहौल नजर आया। थके हुए और जख्मी सिपाही, जंगी साजो सामान, यह दुनिया उसके ख्वाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कैंप में एलेक्स की मुलाकात एक तजुर्बाकार सिपाही मार्टिन से होती है। मार्टिन की बातों में तजुर्बा भी था और जंग में अपने दोस्तों को खोने का दुख भी था। कैंप में एलेक्स का सामना कैंप कमांडर जैक्सन से होता है, जिसकी आंखों में जंग का जुनून साफ झलक रहा होता है। वह कैंप में हर सिपाही को हुक्म देता है, जीतो या मरो, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। वियतनाम के घने जंगल में पेट्रोलिंग करते हुए कदम कदम पर एलेक्स को घने जंगल की खतरनाक खामोशी घात लगाए दुश्मन का एहसास दिलाती रहती है। एक जगह पेट्रोलिंग के दौरान ग्रुप के आगे चलने वाले सिपाही का पैर बारूदी सुरंग पर आ जाता है और एक धमाके से सिपाही के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं और कुछ सिपाही जख्मी हो जाते हैं। एलेक्स के सामने कुछ ही सेकंड्स में एक सिपाही की जिंदगी का खात्मा हो जाता है। जंग की यह हौलनाक और तल्ख हकीकत एलेक्स की रूह को हिलाकर रख देती है। एक रात कैंप पर वियतकांग गोरिल्ले अंधेरे में हमला कर देते हैं। गोलियों की आवाजें, सिपाहियों की चीखें। एलेक्स पहली बार मौत को इतने करीब से देख रहा था। कैंप के एक्टिव सिक्योरिटी गार्ड्स की वजह से जानी नुकसान तो कम होता है, मगर कैंप को काफी नुकसान पहुंचता है। हमलावर गोरिल्लों में से कुछ मारे जाते हैं और बाकी फरार हो जाते हैं। मार्टिन एलेक्स को दिलासा देता है। वह एलेक्स से कहता है, जंग का दूसरा नाम ही तबाही है, जिसमें विक्ट्री हासिल करने के लिए अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखना जरूरी है। कैंप में एक ऑपरेशन ब्रीफिंग के दौरान कमांडर जैक्सन नक्शे पर उंगली रखते हुए कहता है, हमें खबर मिली है कि इस गांव में वियत कॉन्ग छुपे हुए हैं। हम इस गांव में ऑपरेशन करके दुश्मन को खत्म करेंगे। गांव में मौजूद बच्चों और औरतों के बारे में सवाल पर कैंप कमांडर जैक्सन इन सब को भी खत्म कर देने का ऐलान करता है। यह सुनकर सिपाहियों के चेहरों पर खामोश उदासी छा जाती है। गांव पर हमले के दौरान
वियतनामी जंगजू ग्रुप के एक तजुर्बेकार कमांडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरेस्ट होने वाले कमांडर की इन्वेस्टिगेशन के बाद दुश्मन की प्लानिंग और खुफिया अड्डों से संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार कमांडर को अत्यंत जालिम तरीके से गांव में ले जाकर इब्रत का निशान बना दिया जाता है। ये सब कुछ देखते हुए एलेक्स के होंठों पर खामोश नफरत थी जो उसकी आंखों में नजर आ रही होती है, मगर वह अपनी बेबसी के एहसास पर तड़प जाता है। जंग खत्म हो चुकी थी, मगर इसका शोर एलेक्स के जहन में गूंज रहा था। एलेक्स ने आखिरी बार मैदान जंग पर निगाह डाली। यह जमीन जहां उसने अपनी मासूमियत, ख्वाब और कई दोस्त खो दिए थे। जिस्मानी तौर पर वह यहां से निकल रहा था, मगर वह जानता था कि कुछ जंगें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, वह रूह में हमेशा के लिए बसी रहती हैं।